Hello aspirants, let's start HB सेट का प्रिपरेशन। हेलो एवरीवन, सो आज हम बात करेंगे सेट सिलेबस की जो एजुकेशन में है। सबसे पहले यूनिट 1 की बात करते हैं जो एजुकेशन स्टडीज़ है, जिसमें हमारे सारे फ़िलासफ़ीज़ आते हैं, स्कूल्स ऑफ फ़िलासफ़ी, वेस्टर्न स्कूल और इंडियन स्कूल्स आते हैं। तो इसमें हम ये दोनों ही चीज़ें पढ़ते हैं। उसके बाद अप्रोचेज़ ऑफ सोशियोलॉजी की बात करते हैं, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन की बात करते हैं, जिसमें कुछ एजुकेशनिस्ट्स आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, जिसमें हमारे पास है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इसमें हम सारे कमीशंस की बात करेंगे, पॉलिसीज़ की बात करेंगे, जितने भी कमेटीज़ हैं उन सब के बारे में बात करेंगे। सो हमें इन सब के बारे में, इनका टाइम फ्रेम पता होना चाहिए, इनका वर्क पता होना चाहिए, कि इस कमेटी में क्या हुआ था, बस उतना काफ़ी होता है। रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसीज़ एंड एजुकेशन की बात करते हैं, जिन मतलब क्या क्या उनमें रिलेशनशिप्स थे, क्या चेंजेस आए थे, क्या उन्होंने प्लानिंग्स करी थी, क्या उनके डिसीजंस थे। आफ्टर दैट हम बात करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन की, कॉस्ट बेनिफिट क्या थे, वो कॉस्ट इफेक्टिव था या कॉस्ट बेनिफिट था। सो ये भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करते हैं। आफ्टर दैट रिलेशनशिप की बात होती है बिटवीन पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन। उसके बाद हमारा थर्ड यूनिट है लर्नर्स एंड लर्निंग प्रोसेस, जिसमें हम ग्रोथ डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसमें सारे हमारे थ्योरिस्ट आते हैं, जिन जिन ने थ्योरीज दिए हैं ग्रोथ के, डेवलपमेंट के। उसके बाद अप्रोचेस टू इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जिसमें हमारे सोशल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट है, मल्टीपल इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स है, किसने दिए हैं उसके बारे में बात होती है। आफ्टर दैट हमारे पास थ्योरीज हैं लर्निंग की, जिसमें बिहेवियरिस्टिक है, कॉग्निटिव है, सोशल है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग की बात की है तो ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो इनकी थ्योरीज़ के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद यूनिट 4 है हमारे पास टीचर एजुकेशन की। तो टीचर एजुकेशन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये यूनिट में हमारा मीनिंग, नेचर और स्कोप्स के बारे में बात है। अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑन टीचर, मतलब उसमें क्या क्या हमारे पास अलग अलग नॉलेजेस की बात की गई है इसमें, और क्या क्या किस किस ने ये टीचर एजुकेशन के बारे में बात की है उसके बारे में बात करेंगे। कंसेप्ट्स, नीड्स और पर्पस एंड स्कोप इन सर्विस जो हैं हमारे पास टीचर एजुकेशन के, उनको क्या क्या ज़रूरतें हैं, उनको कौन कौन से अलग अलग वो दिए जाते हैं, उनके लिए क्या प्रोग्राम्स बने हैं, उनके पर्पस क्या है, उनकी ड्यूरेशन क्या है, उनके रिसोर्सेज क्या है और बजट क्या है। कंसेप्ट्स ऑफ प्रोफेशन एंड प्रोफेशनलिस्ट, तो टीचिंग एज अ प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशनल एथिक्स क्या है, उसके बारे में बात होगी। आफ्टर दैट यूनिट 5 में हम बात कर रहे थे करिकुलम की, करिकुलम स्टडीज़ की, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम की बात करते हैं। और इसमें जितनी भी हमारी करिकुलम कौन बनाता है, किस तरह से बनाया जाता है, कौन से लेवल पे बनता है, और क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं, वो सारी बात करेंगे। मॉडल ऑफ करिकुलम डिज़ाइन की बात होगी, इंस्ट्रक्शनल सिस्टम्स, मीडिया, और ये किस किसने हमें इवेलुएशन के बारे में किसने बात करी थी, क्या क्या उन्होंने अलग अलग मॉडल्स दिए थे, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ करिकुलम चेंजेस, जो भी करिकुलम में चेंज आता है वो किस तरह से आता है, कौन से फैक्टर उस पर डिपेंड करता है, उसके बारे में। रिसर्च इन एजुकेशन, अ ह्यूज यूनिट बट इंटरेस्टिंग यूनिट, ठीक है। तो ये एक खुद में ही काफ़ी बड़ी यूनिट है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है, जिसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करते हैं, और इसमें हमारे एजुकेशन रिसर्च के बारे में बात होती है। सो दिस इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर, हमें अपने आगे भी काफ़ी काम आता है। तो इसमें अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। ये बहुत ही अच्छा यूनिट है, तो ये भी हम कवर करेंगे इसमें। जैसे कि मेजरमेंट स्केल्स होते हैं, वो किस तरह से होते हैं, जितने भी टेस्ट होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, किस तरह से वो टेस्ट किए जाते हैं, और रिसर्च कितने टाइप्स की होती है, क्वालिटेटिव होती है, क्वांटिटेटिव होती है, क्वालिटेटिव में क्या क्या है, क्वांटिटेटिव में क्या क्या है, एवरीथिंग। आफ्टर दैट पैडागोजी की अगर हम बात करें तो पैडागोजी, एंड्रोगोजी और असेसमेंट। अब इसमें पैडागोजी में क्या है, कंसेप्ट, स्टेजेस हैं, क्रिटिकल पैडागोजी है, डिफरेंट डिफरेंट, और जिस जिसने दी है, जैसे कि इसमें हमारे लेवल्स हैं, मेमोरी लेवल है, अंडरस्टैंडिंग लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल है, किस किस ने कौन कौन सा लेवल दिया है और उसमें क्या बात हुई है। असेसमेंट की बात, असेसमेंट इन पैडागोजी ऑफ एजुकेशन, असेसमेंट इन एंड्रोगोजी ऑफ एजुकेशन, सो दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट टेक्नोलॉजी है फॉर एजुकेशन, तो टेक्नोलॉजी किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, आईसीटी का यूज़ क्या है, किस किस ने इसके बारे में बात की है अपने थ्योरीज़ में, मॉडल कौन से हैं,
सो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल्स हमने यहाँ पे सिलेबस में मेंशनड है जो हम पढ़ेंगे। गैगने की 9 इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, 5 ईज ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट इमर्जिंग ट्रेंड्स इन ई लर्निंग है हमारे पास, यूज़ ऑफ ICT इन एवेल्युएशन है, ठीक है, एवेल्युएशन है। उसके बाद एजुकेशन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप की बात की गई है यूनिट नंबर 9 में। तो यहाँ पे ये बात करते हैं हमारे पास कि मीनिंग, प्रिंसिपल, फंक्शन, इम्पॉर्टेंस, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। तो ये जितने भी टर्म्स हमें दिए हैं, एक एक टर्म के बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि क्या क्या है। लीडरशिप इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मीनिंग एंड नेचर, अप्रोच टू लीडरशिप। अब इसमें लीडरशिप इन एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या होता है, उनके क्या क्या काम है, हाउ दे एक्ट। अब इसमें मॉडल ऑफ लीडरशिप भी है जो ब्लेक और मॉर्टन्स ने दिया है, तो ये सब हमको इसमें पढ़ना है। आफ्टर दैट क्वालिटी और कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। चेंज मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे, उसका मीनिंग क्या है, नीड क्या है उसका। उसके बाद हमारा लास्ट यूनिट आता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें हम बात करते हैं कि सबको साथ में लेकर कैसे चलना है, किसके कौन सी पॉलिसी में ये आया था, किस तरह की लर्निंग है, डाइवर्स लर्निंग है या क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में इसके बारे में क्या बात हुई थी, कैसे कैसे चीज़ें चेंज हुई हैं, क्या क्या चीज़ों में डिफरेंस आया है, सर्व शिक्षा अभियान आया है, कंसेप्ट ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी, ये सब इंक्लूड किए गए हैं। प्लानिंग और मैनेजमेंट में कैसे हम इंक्लूसिव क्लासरूम में कैसे प्लानिंग करेंगे, बैरियर्स क्या है इसके, और फैसिलिटेटर कैसे उस पे एक्ट करेगा, क्या उसका एटीट्यूड होगा, क्या उसका इन टर्म्स ऑफ दिस इंक्लूसिव एजुकेशन हाउ दे विल एक्ट। सो दैट्स ऑल, हमारा ये सिलेबस है सेट का, ठीक है। और हम इसको यूनिट वाइज स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुडे। So any doubts, anything you can ask in comments, and also please share, like and subscribe. Thank you.